नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। कल आपको बताऊंगा नक्सली प्रशांत बोस की पूरी जीवनी। बताऊंगा कि कैसे एक बीएससी का छात्र एक कंपनी में मैनेजर रह चुका एक ऐसा इंसान जो बाद में एक खूंखार माओवादी बन गया। साथ ही किस तरह से 2018 में कोल्हान के सरजमबुरु में उसने अपनी अंतिम बैठक की थी। जिस गांव संगाजाटा में हाल के दिनों में गया था, वहां पर भी प्रशांत बोस 2018 में मौजूद रहता था। 1974 में वो जेल जा चुका था, मगर फिर से वो संगठन में शामिल हुआ और अंतिम क्षण तक उसने ये कहा था, जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो फिर से वो संगठन से जुड़कर लड़ाई लड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की पूरी कहानी कल आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत बोस से जुड़ी आज की खबर मैं आपको बता देता हूं। भाकपा माओवादी के बड़े नेता और 1 करोड़ के इनामी रहे प्रशांत बोस की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है। साल 2021 में सेंट्रल कमेटी के सबसे ताकतवर पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को खुफिया एजेंसी आईबी के सूचना पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट टीम के द्वारा अभियान चलाकर सरायकेला के कांड्रा इलाके से पुलिस चेक इन के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत बोस के साथ उसकी पत्नी शीला मरांडी और अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वीरेंद्र हास्ता, राजू टुडू, कृष्णा बंदा, गुरुचरण बोदरा शामिल थे। किशन दा की अगर हम बात करें तो 2020-21 में महाराज प्रामाणिक टीम के साथ सरायकेला ओपी के सिनी जंगली इलाके में वो कैंप कर रहा था, जहां उसे बताया जाता है डोली में बैठाकर एक डोली बनाई गई थी, जहां कुर्सी के दोनों छोर में लकड़ियां डालकर उसे कंधे में ढोकर जंगलों में घुमाया जाता था। आपको बता दें कि देश से नक्सल समाप्त होने की घोषणा के बाद नक्सलियों को एक और बड़ा झटका लगा है। कई राज्यों में नक्सलवाद की नींव रखने वाला भाकपा माओवादियों का शीर्ष सदस्य और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की लंबी बीमारी के बाद आज मौत हो गई। साल 2021 में प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशांत बोस की इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। प्रशांत बोस माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का सचिव भी था। वहीं प्रशांत बोस की पत्नी की अगर हम बात करें, इसका नाम शीला मरांडी है। वो माओवादियों के शीर्ष सेंट्रल कमेटी का सदस्य थी। वह माओवादियों के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नारी मुक्ति संघ का प्रमुख भी थी। प्रशांत बोस पर झारखंड में लगभग 70 से अधिक माओवादी कांड दर्ज हैं। प्रशांत बोस के पास ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के सचिव के तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं, असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों का भी उसको प्रभार सौंपा गया था। साल 2004 में एमसीसीआई और पीडब्ल्यूजी के विलय के पूर्व एमसीसीआई का प्रमुख था। विलय के बाद भाकपा माओवादी संगठन में कोटेश्वर राव को उस वक्त प्रमुख बनाया गया था, जबकि बतौर ईस्टर्न रीजन ब्यूरो सचिव तब से प्रशांत बोस संगठन में सेकेंड इन कमान माने जाते थे। झारखंड में पारसनाथ, सारंडा, ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती इलाके में प्रशांत बोस ने ही संगठन को खड़ा किया था। प्रशांत बोस मूलतः पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के यादवपुर का रहने वाला था। माओवादियों के महासचिव नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू के बाद दूसरे नंबर का वो नेता भी था, क्योंकि वह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एमसीसीआई के संस्थापक भी था, जिसका 21 सितंबर 2004 को कोंडापल्ली सीतारामैया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पीपुल्स वॉर यानी कि पीपुल्स वॉर ग्रुप के साथ एमसीसीआई का विलय हो गया था, जिससे सीपीआई माओवादी का गठन हुआ। सीसीआई की उपस्थिति बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में थी, जबकि सीपीआई पीपुल्स वॉर ने संयुक्त राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अपना वर्चस्व बनाकर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की जाने लगी तो ये भी
अखबारों के माध्यम से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश भी प्रशांत बोस रच रहा था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 30 कांग्रेसी नेताओं की हत्या में भी इसकी भूमिका रही थी, ऐसा बताया जाता है। साल 2007 में जमशेदपुर के तत्कालीन झामुमो सांसद सुनील महतो की हत्या प्रशांत बोस के इशारे पर की गई थी। इसके बाद 9 जुलाई 2008 को बुंडू में तत्कालीन विधायक व पूर्व मंत्री रमेश मुंडा की हत्या जब हुई थी तो प्रशांत बोस ने ही उसकी हत्या कराई थी, ये भी कहा जाता है। इस हत्याकांड को कुंदन पाहन के दस्ते ने प्रशांत बोस के ही इशारे पर अंजाम दिया था, ऐसा बताया जाता है। हत्याकांड के बाद एनआईए को प्रशांत बोस की तलाश थी। इस केस में एनआईए ने प्रशांत बोस, मिश्र बेसरा, पतिराम माझी समेत अन्य उग्रवादियों को फरार बताते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। जमशेदपुर के गुड़ाबंदा में नागरिक सुरक्षा समिति के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों की भी हत्या हुई और इस हत्याकांड में भी प्रशांत बोस का नाम सामने आया। चाईबासा के बलिबा के चर्चित हत्याकांड कह सकते हैं, पुलिसकर्मियों के गाड़ियों को उड़ाया गया था, नरसंहार एक तरह से हुआ था, उसमें भी प्रशांत बोस की संलिप्तता बताई जाती है। यानी कि एक खूनी खेल के बाद गिरफ्तारी होती है और फिर बीमार में एक खूंखार नक्सली की मौत हो जाती है। कल एक पूरी विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि कैसे वो नक्सली बना, जबकि वो 1964 में बीएससी का छात्र रह चुका था और साथ में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर भी रह चुका था। एक पूरी कहानी कल एक स्पेशल प्रशांत बोस के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।